क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के एक छोटे से गांव से अपनी कार लेकर हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों तक का सफ़र कैसा होगा? कहते हैं कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा उस तक पहुंचने वाले रास्ते में होता है। और इसी सफ़र को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हम निकल पड़े हैं अपनी खुद की कार से दार्जिलिंग और सिक्किम के उन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर, जो जितने खूबसूरत हैं उतने ही चैलेंजिंग भी। मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी आप देख सकते हैं हमारे मीटर में है 42,111 किलोमीटर। और अभी हम निकले हैं अपने घर से, तिलौथू से। तो आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी कितना माइलेज देगी और कितना किलोमीटर एग्जैक्ट हमें पड़ेगा दार्जिलिंग और सिक्किम। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:25 और हम हैं इंद्रपुरी। काफ़ी प्यारा मौसम हुआ पड़ा हुआ है, ऐसे तो गर्मी का मौसम है। अभी हम लोग हैं डेहरी बाज़ार में और रुके हैं यहाँ पे केला खरीदने के लिए। केला लेने विशंबर गया हुआ है। और ये है अपना डेहरी का वी मार्ट, जहाँ से अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 8:45 और हमारे साथ है विशंबर, मैं, मेरा बेटा, मम्मी और मेरी वाइफ। जाना है नासीगंज वाले रोड में, क्योंकि ये पुल बंद है, पाली पुल। तो हमें जाना पड़ रहा है दूसरे रास्ते से, जो कि बहुत ही घुमावदार और ख़राब रास्ता है। पता नहीं ये पुल कब बन के तैयार होगा। और ये है स्टेशन जाने वाला रास्ता। तो अभी हम लोग हैं रेलवे स्टेशन के रास्ते में। यहाँ से मुड़ेंगे हम लोग काली स्थान के रास्ते में और वहाँ से होकर हम मकराइन के रास्ते क्रॉस कर जाएंगे दूसरे साइड। तो काफ़ी पहले डायरेक्ट सीधा पार हो जाते थे, लेकिन अब पूरा घूम के जाना होता है। ये है सोन नदी और इसके किनारे से ही ये नया रास्ता जाता है। रोड थोड़ा खराब जरूर था, लेकिन सोन नदी के किनारे ये सफ़र अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सोन नदी को। अभी हम लोग नासीगंज धूस पार कर रहे हैं और फिर यहाँ से लेंगे हम लोग राइट टर्न दाऊद नगर की ओर। सुबह का माहौल है, रोड पे इतना भीड़ नहीं है। नासीगंज से हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे दाऊद नगर की तरफ, सुबह का सुहाना मौसम, खाली सड़कें और फैमिली के साथ रोड ट्रिप का अलग ही मजा आ रहा था। क्योंकि हमारा अगला डेस्टिनेशन था श्री बालाजी टेम्पल मेहंदिया अरवल, एक ऐसा मंदिर जिसका आर्किटेक्चर देखकर आपको लगेगा जैसे साउथ इंडिया आ गए हो। लेकिन उससे पहले हम क्रॉस कर रहे थे सोन नदी पर बना नासीगंज ब्रिज। सोन नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक मानी जाती है और ये ब्रिज नासीगंज, दाऊद नगर और अरवल को आपस में जोड़ने का एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे अच्छी बात, डेहरी सोन नगर NH ब्रिज के मुकाबले यहाँ ट्रैफिक काफी कम रहता है, इसलिए अगर आपको पीसफुल ड्राइव पसंद है तो ये रूट काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। अब बस कुछ ही किलोमीटर का सफर बाकी था और हम पहुंचने वाले थे बिहार के सबसे खूबसूरत और यूनिक श्री बालाजी टेम्पल मेहंदिया। तो अभी हम लोग हैं अरवल के मेहंदिया में और यहाँ पे है तिरुपति बालाजी मंदिर के आधार पर बना नवनिर्मित बालाजी मंदिर। और यहाँ का माहौल सच में बहुत ही प्यारा है और ये जो डिज़ाइन है साउथ स्टाइल में, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये है कुछ यहाँ का मंदिर कि ये टोटली साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर डिज़ाइन में बना हुआ है और हर जगह आपको अलग अलग देवी देवता मिल जाएंगे, हर चीज़ पे दर्शाए हुए, और इसकी कलाकृतियाँ काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती है। यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी शांतिपूर्ण और मनमोहक है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। और ये है बालाजी का मेन मंदिर ऊपर में। इसका कार्य अभी भी चल रहा है, कुछ कुछ अभी भी बन ही रहा है। यहाँ पे जो नक्काशियाँ हैं, जो चित्र हैं, काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं। ये है कुछ जैसे ही आप मंदिर में इंटर करते हो उसके नीचे का व्यू, और जो मेन बालाजी का मंदिर है वो ऊपर में है यहाँ पे। तो ये है श्री बालाजी टेम्पल मेहंदिया अरवल में स्थित, जिसका व्यू काफ़ी खूबसूरत है और हर जगह आपको अलग अलग
कलाकृतियाँ देखेंगी, अलग अलग भगवान और देवी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्टली जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे भगवान विष्णु की हैं, तो आप उनके अवतारों को भी मूर्तियाँ यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी ये साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है, तो काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। ये है कुछ अरवल के मेहंदिया में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये मंदिर। और ये काफ़ी ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, पटना। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, और ये है अपनी गाड़ी खड़ी हुई। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा एसी ऑन करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले। तब तक और भी लोग आ जाएंगे। लेना पड़ रहा है ये नहर वाला रास्ता। हम मेन जो रास्ता है हाईवे का वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि बालू वाली गाड़ियाँ बहुत ही जाम लगी हुई थी। ट्रक हाईवा सभी वहाँ पे लगे हुए थे, इसलिए हमने लिया है ये नहर का रास्ता, जो कि हमें लेके जाएगा सीधा नहर होते हुए पटना नौबतपुर के रास्ते से। भी बज चुके हैं दिन के 11 और हम क्रॉस कर चुके हैं अरवल। पटना में स्वागत है। पटना में एंट्री ले चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग हैं अनीसाबाद के रास्ते में और पहुंचने वाले हैं फुलवारी शरीफ। उसके बाद हम जाएंगे अनीसाबाद होते हुए बेउर, और वहां पे हम अपनी गाड़ी का कराएंगे सर्विसिंग। हमारी गाड़ी का मेजर सर्विस हो चुका है, जिसमें चेंज हुए हमारे ब्रेक पैड, इंजन ऑयल, क्लच प्लेट चेक हुआ है, और साथ ही साथ सारे सस्पेंशन वगैरह अच्छे से चेक किए गए हैं, ताकि हमारी गाड़ी फुल्ली रेडी हो सके पहाड़ों पे चलने के लिए। और कुछ गाइडलाइंस हमें मिली हैं कि कैसे चलाना है पहाड़ों पे, तो उसका ध्यान रखते हुए हम चलाएंगे। साथ ही साथ हमें पता चला कि हमारे आगे वाले टायर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। टोटली 5 साल हो गए हैं गाड़ी को लिए हुए, और 5 साल में हमने कभी भी टायर चेंज नहीं किया है। तो अभी हो रहा है प्रोसेस टायर निकालने का। इसके बाद ये टायर निकाल के हम कराएंगे रिप्लेस नए से। और अभी हम लोग हैं फ्रेजर रोड एरिया में, और ये है कुछ टायर चेंज करने का प्रोसेस, जहां मशीन के थ्रू रिम में से टायर को निकाला जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे और नए टायर से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये है कुछ प्रोसेस टायर निकालने का। अगर हाथ से ये मैनुअली करे टायर निकालना और लगाना तो काफ़ी टाइम लगता है। अभी हम लोग पटना से निकल रहे हैं गंगा सेतु पुल की तरफ। यहाँ पे हम रुके थे टायर चेंज कराने के लिए। नया टायर हमने परचेज किया है सीएट कंपनी का। देखते हैं कैसा चलता है। पहले भी सीएट कंपनी का ही टायर था। और ये फ्रेजर रोड का एरिया है। यहाँ से हम चिरैया टावर पुल होते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल के सहारे गंगा सेतु पुल की ओर बढ़ेंगे आगे। ये है चिरैया टावर पुल का नज़ारा, और यहाँ से हम लोग कंकड़बाग में इंटर कर चुके हैं अब। और अब हम बढ़ रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल की ओर। जैसे ही हम राजेंद्र नगर टर्मिनल की ओर बढ़े, हमें दिखा ग्रेविटी मॉल अपने राइट साइड पे। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे शॉपिंग कर लिए जाए दार्जिलिंग और सिक्किम की कुछ। तो हम चले गए भी मार्ट, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है एकदम ही ग्रेविटी मॉल के। तो वहाँ पे गए, हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और शॉपिंग करके फिर हम निकल पड़े गंगा सेतु पुल की ओर। ये है पटना का ट्रैफिक। अभी हम लोग हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास में, और रात के बजने वाले हैं 10। और ये है कुछ राजेंद्र नगर टर्मिनल का। अभी बजे हैं रात के 10:15 और हम पहुंच चुके हैं गांधी सेतु पुल। और काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे। लेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है शॉपिंग और पटना घूमने के चक्कर में, लेकिन अब सही है। अब कॉन्स्टेंटली हम चलेंगे रात भर। अभी हम रुके हैं लल्लन सिंह ढाबे पे, और यहाँ पे हम रात का डिनर करने आए हैं। अभी हम हैं हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते में, और ये है अपना कुछ स्टॉप। ये है लल्लन सिंह ढाबा, जहाँ रात में भी काफ़ी रश रहता है। तो हम चले गए अपने सीट पे, और वहाँ पे हमने ऑर्डर किया कुछ डिशेस, जहाँ पे हमने मीठे में मंगाया था राबड़ी और एक मिठाई। और तो हमने खाया, और कुछ यहाँ पे डिनर खा के हम फिर रेडी हो गए अपने सफ़र के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं हाईवे पकड़ के मुजफ्फरपुर। अब हम क्रॉस कर चुके हैं दरभंगा, और
दरभंगा सही में काफ़ी चेंज हो चुका है। एयरपोर्ट वगैरह सभी हो गए हैं दरभंगा में, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। ये है प्यारा कोसी ब्रिज और रात के अभी 3 बजे हैं और हम कोसी ब्रिज पार कर रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में बहुत ही हेडलाइन में रहने वाला है कोसी नदी फिर से, ऐसा ही रहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अररिया। सुबह के 4:30 बजे हैं अभी और हम अररिया क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ से हम निकलेंगे सिलीगुड़ी। कंटिन्यू मैं 10 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ बिना नॉन स्टॉप रुके हुए। बॉडी थकान हो चुकी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सिलीगुड़ी जाके ही स्टॉप करें और वहीं पे थोड़ा स्टे करें। तो ये है कुछ सुबह का नज़ारा। काफ़ी ठंडा मौसम है, बीच बीच में बारिश भी हुई थी रास्ते में। ये अब हम सिलीगुड़ी की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ से बागडोगरा 128 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी 137 किलोमीटर है, जो कि NH 327E मार्ग है ये। और इसी रूट को हम लेते हुए जा रहे हैं सिलीगुड़ी और वहाँ से फिर निकलेंगे दार्जिलिंग की ओर। जब लास्ट टाइम मैं आया था उससे ये काफ़ी चेंज हो चुका है। उस टाइम पे ये 4 लाइन बना नहीं था, बन रहा था। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी 4 लाइन बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पे कौवे दिख रहे हैं मेरे को सुबह सुबह, वो भी काफ़ी मात्रा में उड़ते हुए। वेलकम टू बंगाल। फाइनली हम वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। अब बीजेपी बंगाल में आने के बाद का ये रोड, और एक जब मैं 2022 में आया था और इसी रास्ते से जा रहा तो मुझे याद है कि कैसा वो रोड था। ये जो घर आपको दिख रहे हैं नीचे, तो रोड सिंगल, जैसे पुराने गड्ढे वगैरह, सिंगल रोड तो हुआ करता था। अब ये 4 लाइन हो चुका है सिलीगुड़ी जाने के लिए। टोल टैक्स भी अब लगने लगा है इस रोड पे। और अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी के रास्ते में, जो कि ये अररिया से सिलीगुड़ी का रास्ता है। ये जो चेंज देखने को मिल रहा है मुझे बीजेपी के बाद, पता नहीं शायद ममता के ही काल में ये बन गया हो, लेकिन मैं जब 2022 में लास्ट टाइम आया था तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। और अभी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। हर जगह लाइटिंग वगैरह, रोड की कंडीशन, बहुत ही स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। जैसे जैसे हम लोग सिलीगुड़ी के एकदम पास पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे एकदम वाइब टोटली चेंज होता जा रहा है। घर से लेके टोटली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी हमें अलग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग भी अलग हैं हमारे साइड से, तो काफ़ी चेंज देखने को मिला। और एक चेंज जो देखने को मिल रहा है बीजेपी आने के बाद, कि भगवा कलर का गमछा लोग आराम से लेकर चल पा रहे हैं। अब पहले शायद नहीं चल पाते थे, जिसकी वजह से भगवा इस बार आया है बंगाल में। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें बदलती है। और यहाँ का ये कुछ फैक्ट्री है आगे सामने। और अभी बजे हैं सुबह के 6:45 और हम बस 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं सिलीगुड़ी से। फिर वहाँ से हम एग्जिट लेके निकलेंगे पहाड़ों पे कुशोंग के रास्ते दार्जिलिंग, अपने स्टे के पास। अभी हम लोग हैं कालीबारी में, जो कि सिलीगुड़ी से कुछ दूरी पे है। अभी सिलीगुड़ी हम पहुँचे नहीं हैं और अभी सुबह का टाइम है। तो ये है विशाल माँ काली का मंदिर। जय माँ काली। सुबह सुबह माँ काली के दर्शन हो गए और भाग्य हमारे। सच में इधर जब से इंटर किए हैं एकदम अलग ही, एकदम पूरा माहौल है। एकदम साफ पता चल रहा है कि ये हमारा स्टेट नहीं है, ये किसी और स्टेट में आ गए हैं हम।
इस टाइम तक मोस्टली हमारे यहाँ 7 बजे तक तो मोस्टली दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी राशन वगैरह की दुकानें कुछ भी नहीं खुली हुई हैं, जैसा हम रास्ते में देख पा रहे हैं ऐसा है। लेकिन सुबह सुबह लोग अपनी ड्यूटी वगैरह जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जा भी रहे हैं कुछ लोग। बारिश हुई है यहाँ पे, तो बारिश के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया है लोगों को। ये बीजेपी के झंडे, कुछ बीजेपी जीत गई है फाइनली बंगाल में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये घर काफ़ी अलग है हमारे यहाँ के घर के मुकाबले, इसका डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ अलग है और काफ़ी छोटा छोटा घर लग रहा है हमें तो। और आगे जाएंगे तो और भी चीज़ें हमें अलग देखने को मिलेगी अपने यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ऐसा है कुछ एंट्री के बाद नज़ारा सिलीगुड़ी के रास्ते में जाते वक्त। दार्जिलिंग है वो फेमस है अपने चाय के लिए, और यहाँ पे चाय की खेती हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चाय का खेती है कुछ इस प्रकार। अभी से ही हमें चाय की खुशबू आने लगी है, अभी तक हम दार्जिलिंग पहुँचे भी नहीं हैं। तो अब सिटी एरिया स्टार्ट होने लग गया है। अभी भी पूरी तरह से हम लोग सिलीगुड़ी सिटी सेंटर के पास नहीं है, आउटर एरिया में ही है, लेकिन हाँ सिलीगुड़ी हम इंटर कर चुके हैं अब फाइनली। और बीजेपी जीतने से देख सकते हैं हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा है। जब लास्ट टाइम मैं आया था 2022 में बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था, मैंने कोई भी बीजेपी का झंडा वगैरह नहीं देखा था इधर। लेकिन किस्मत देखिए कि अभी बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है हर जगह। अब हम लोग फाइनली सिलीगुड़ी मेन सिटी में इंटर कर चुके हैं। यहाँ से बागडोगरा 4 किलोमीटर दूर है। और ये है कुछ सिटी बिल्डिंग का नज़ारा। और सुबह के बज गए हैं अब 7:30। और ये है कुछ सिलीगुड़ी का नज़ारा सुबह सुबह। कोई भीड़ भाड़ नहीं, रश वगैरह नहीं, खाली खाली सड़कें, खाली खाली रोड। आज कुछ पता नहीं है कि क्या सैटरडे को बंद रहता है क्या सब चीज़। सैटरडे है आज दिन, लेकिन कोई भी चीज़ खुला हुआ दिख नहीं रहा है हमें उतना। पता नहीं जनता कहाँ चली गई, सब सिलीगुड़ी की। कहाँ हो जनता, हमें दिख जाओ। अब हम लोग निकल चुके हैं मिरिक की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट मिरिक पे होगा अपना। उससे पहले हमने जनरल स्टोर से टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह परचेज कर लिया है। जैसे हमने सिलीगुड़ी छोड़ा वैसे ही अद्भुत नज़ारा देख के मन एकदम गदगद सा हो गया है। पहाड़ों पे जो धुंध दिखाई दे रहे हैं वो लग रहा है कि मानो हेवन ही हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और ऐसे ही नज़ारों के लिए तो हम आए हैं इस वादियों में। तो और भी इससे भी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको हम दिखाएंगे इस जर्नी पे, तो बने रहिए। ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर हम मिरिक जाते जाते फिर वापस क्यों लौटे, और हमें दूसरा रूट लेके दार्जिलिंग क्यों जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ हमारे साथ जिससे पूरी फैमिली मेरी डर गई और मैं भी डर गया गाड़ी चलाने को लेकर, और मिरिक जाना हमने कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे सारा इन डिटेल। तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।